हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th हिंदी में उपमा अलंकार और विरोधाभास अलंकार। बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए एमपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए तो काफी हेल्पफुल है, अदर स्टेट के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अलंकार की परिभाषा समझते हैं। अलंकार किसे कहते हैं बच्चों? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को हम अलंकार कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिससे काव्य की शोभा बढ़ जाए उसे हम अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार का थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ यदि हम समझे तो किसी वस्तु का दूसरे वस्तु से समानता या तुलना करना ही उपमा अलंकार है। चाहे हम किसी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना कर दे या किसी एक भगवान की किसी दूसरे भगवान से तुलना कर दे, किसी एक बुक यानी पुस्तक की किसी दूसरे पुस्तक से तुलना कर दे, तो उनके विशेष गुण या स्वभाव के आधार पर या विशेषता के आधार पर हम तुलना करते हैं, वहां पर उपमा अलंकार होता है। सिंपल और कुछ भी नहीं। किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु से तुलना करना, अब वो किस आधार पर हो सकता है? या तो विशेष गुण हो सकता है, या तो स्वभाव हो सकता है, या तो विशेषता हो सकती है। किसी व्यक्ति के गुण स्वभाव के कारण दूसरे व्यक्ति से तुलना करना उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर आप देखेंगे, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। मतलब यहां पर हम मन को पीपल के पत्ते के समान यहां पर तुलना कर रहे हैं। जिस प्रकार से निर्मल पीपल का पत्ता मतलब हिल रहा होता है, डोल रहा होता है, उसी प्रकार से हमारा मन जो है डोल रहा है। यानी अपने मन की तुलना यहां पर पीपल के पत्ते से कर दी गई। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ यह एक वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से समानता के आधार पर तुलना करना। जहां किसी वस्तु की उसके विशेष गुण या स्वभाव की विशेषता के आधार पर तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। सिंपल, कुछ नहीं है। कितना सिंपल एग्जाम्पल भी मैंने दिया एक लाइन में, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। दूसरा बच्चों, विरोधाभास अलंकार काफी महत्वपूर्ण है कि भाई साहब जहां किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो। जैसे हम कोई भी वाक्य बोल रहे हैं, कोई भी वाक्य लिख रहे हैं, ऐसा लग रहा हो कि इसमें विरोध जताया जा रहा है, जबकि वास्तव में वहां पर विरोध ना होकर के वहां पर स्तुति हो जाए, वहां पर ऐसा विरोध ना होने का कार्य बोध हो जाए, अर्थात बाहर से दिखी विरोध हो रहा है जबकि वास्तविक रूप से उसके शाब्दिक अर्थ में विरोध ना होने का बोध हो। मतलब यहां पर जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यहां पर श्याम रंग से उज्जवल भविष्य की कामना की जा रही है। अर्थात यहां पर जो श्याम या काला रंग है उसमें डूबने से उज्जवल होने का वर्णन है। इसलिए भाई साहब श्याम यानी काला तो वैसे भी गर्त की ओर समझ में आ रहा है, यानी यहाँ पर निगेटिव चीजें समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो काला रंग है वो यानी हम श्याम रंग में डूब गए, यानी भगवान के श्याम रंग की बात कर रहे हैं, उसमें डूब रहे हैं। मतलब हम अपने भविष्य की उज्जवल कामना कर रहे हैं, मतलब हमारा भविष्य उज्जवल हो रहा है। जबकि वास्तविक रूप से यदि श्याम हो जाए, काले रंग की शब्द आ जाती है, तो वहां पर अंधेला ही अंधेला नजर आता है। तो ऐसा वाक्य हो जहां पर ऐसा लगे कि विरोध जताया जा रहा है जबकि उसमें विरोध ना हो, यानी विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। सिंपल। तो भाई साहब उपमा अलंकार क्या है? जहां पर किसी एक व्यक्ति की या एक वस्तु की किसी गुण विशेष या स्वभाव या विशेषता के कारण हम तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करते हैं, वहां पर उपमा अलंकार होता है। और विरोधाभास अलंकार की बात करें तो जहां पर किसी पदार्थ या गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी वहां पर विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार है। एग्जाम्पल आपको करना ही करना है, यदि 2 नंबर में आता है तो आप आसानी से कर लोगे। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। उम्मीद करता हूं 2 आप आज तैयार कर लो। कमेंट बॉक्स में आप और बताना कौन से अलंकार को आपको विधिवत समझाना है, कौन से अलंकार को आपको एग्जाम्पल सहित आपको वीडियोस देना है, वो आपके कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आपके क्वेश्चन के आधार पर अगला हिंदी का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके बच्चों, अदर स्टेट के बच्चे पढ़ सकते हैं एमपी बोर्ड में। ऐसा नहीं है कि आप एमपी बोर्ड में आएगा तो यहाँ के ही बच्चे पढ़ें, कहीं से भी हो आप, हिंदी ग्रामर में ये सब चीजें आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।